जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अगर इसको बिल्कुल ज़ीरो से अगर हम देखें कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट इसका हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पॉइंट ए जो आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब ये जो आपने बोला है ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। 2 and 1, 2 and 1 नहीं, पॉइंट ए आपके पास ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह, अब ये 2 और 0, 0 भी गलत है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 and 2। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले लिखना है। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8 और 6, ठीक है। यहाँ एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अक्सर फॉर्मूला में आपको पता है कि x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ऐसे ही है ना। तो हमेशा याद रखो कि हम अपने ग्राफ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने में जो पॉइंट पहले आएगा उसके वो हमारा पॉइंट 1 होगा। मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, और जो बाद में आएगा वो हमारा पॉइंट 2 होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो एक पॉइंट है आपके पास, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। और ये जो बी पॉइंट है आपके पास, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है। ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर आपने इसमें मिस्टेक की तो आप आगे पूरा इसमें गड़बड़ हो सकती है आपके से। कि कुछ इसमें हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो वो है ग्रेडियंट का। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो, लाइक ए और बी को अगर आप कनेक्ट कर दें स्ट्रेट लाइन से, तो पहली बात तो ये कि हमें पता है कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें ये ख्याल रखना है कि आपके पास न्यूमिनेटर में y2 है, y कोऑर्डिनेट्स हैं। वो फिर जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, 6 - 2 डिवाइडेड बाय 8 - 0। इसमें x1 y1 का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपके आंसर्स ठीक नहीं आएंगे, साइन की मिस्टेक होगी, ठीक है। वैसे भी आप ये देखा करो कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग लाइन है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा, और अगर आपके पास डिक्रीजिंग लाइन है तो ग्रेडियंट नेगेटिव आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हो। यहां तक क्लियर है? ओके। ग्रेडियंट के बाद और एक और पॉइंट ये है कि अगर आपके पास नॉन कैलकुलेटर पेपर में ग्रेडियंट फाइंड करना होता है तो आप बेशक फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज अभी तो 1/2 पता है हमें 0.5 होता है, हम डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटर भी बता सकते हैं। तो नॉन कैलकुलेटर पेपर के अंदर हम ग्रेडियंट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड, अब हम इसमें देखते हैं ग्रेडियंट के बाद हमारे पास सेकंड है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। जैसे इस केस में अगर आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन
6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास यहाँ मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 4 एंड यहाँ पे भी 4 ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मिड पॉइंट 4 और 4 आ रहा है। क्लियर है ये? अच्छा, इसी तरह अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो फिर कैसे फाइंड करते हैं? पहली बात तो ये कि डिस्टेंस का सिंबल ये यूं होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, इसमें अगर आप देखो तो x2, अच्छा इस डिस्टेंस के अंदर आप x1 x2 किसी भी पॉइंट को रखो, x1 x2 अगर चेंज भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। So this will be equals to 64 प्लस 16। तो क्या आंसर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, तो अगर विदाउट कैलकुलेट तो ये इसी तरह से होगा ना, 4 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 64। तो यहाँ पे 64 प्लस 16 क्या होगा? 80 होगा। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन, इसको आप थर्ड्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। वो अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के मार्क्स हैं। आपको ये एटलीस्ट एक दफा शो करना मस्ट है। ठीक है, ओके। डिस्टेंस के बाद अब मैं अगर आपसे पूछ, मिड पॉइंट भी हो गया, अब एक चीज जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपके पास? y is equals to mx प्लस c। अब इसमें आपको पता है ये m क्या चीज है? m आपके पास ग्रेडियंट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या है? c क्या आपके पास? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अब जैसे अगर मैं लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड करूंगा तो क्या होगी? y इज इक्वल्स टू, ग्रेडियंट ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ 1/2x प्लस सी। अब c की वैल्यू इस लाइन ए बी के लिए c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू क्या होगी लाइन ए बी के लिए? 2 होगी, एग्जैक्टली exactly। तो हम डायरेक्टली ग्राफ से देख के बता देंगे कि आपके पास c की वैल्यू क्या होगी। इसमें अगर ग्राफ गिवन ना हो तो फिर हम पॉइंट और ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करके भी c की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका ग्रेडियंट क्या होता है? सेम होता है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनका ग्रेडियंट क्या होता है? उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है, या ये समझो कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है उनका ग्रेडियंट। ओके, हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, द लाइन दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इसमें आप ये नोट करो कि द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स, जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो। तो 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x, एंड देन x क्या होगा आपके पास? 8 इज इक्वल्स टू 2x, एंड देन x विल बी इक्वल्स टू 4। सो आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे?
4,3 और ये भी याद रखो कि एक्स कोऑर्डिनेट को हमने पहले ही लिखना होता है। अब तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है तो आपने क्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओके, अगेन आप यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट द कर्व। इसका मतलब ये कि हमने बिल्कुल साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो आपने भी की हुई है, वो ये है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। मतलब x का एक आंसर जैसे 2 लिखा है आपने ना, इसी तरह दूसरा आंसर -2 भी लिखेंगे आप। ठीक है, एक आपके पास +2 है, दूसरा -2 है। तो जब आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आप देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, y विल बी इक्वल्स टू -1। तो दो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं 2 एंड 3 और दूसरा है आपके पास -2 एंड -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। फर्स्ट में मिड पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड में ग्रेडियंट, और लास्ट पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना था, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आप फाइंड कर लिया, वो आपके पास क्या आ रहा है, 9 और 7। तो एक्स कोऑर्डिनेट 9 है, वाई कोऑर्डिनेट 7 है। उसके बाद सेकंड में क्या है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते थे, 15 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5। तो क्या आंसर आएगा, 16 बाय जी 2 आंसर है। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 2। अब यहाँ पे ये नोट करो, हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं थर्ड पार्ट के अंदर। यहाँ ये नोट करो कि सी डी का मिड पॉइंट आपके पास है 9 और 7 और सी डी का ग्रेडियंट है आपके पास 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब लेट सपोज ये आपके पास पॉइंट सी है, ये आपके पास पॉइंट डी है। ठीक है, मैं सी पार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपने करना क्या है कि आपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जहां पे दो चीजें हों। एक ये हो कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सी डी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। दूसरा ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैं इसको लाइन पी बोल रहा हूं। ठीक है, अब आप ये बताओ कि लाइन पी का कोई पॉइंट आपको पता है ना, वो है 9 और 7। सिमिलरली ये जो लाइन पी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, -1/2। उमेर ये -1/2 क्यों होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, बिकॉज सी डी का ग्रेडियंट 2 है तो इसका -1/2 होगा। फिर आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू, आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होते। तो अब आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को और इस, क्योंकि आपकी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -1, ये आप किसकी फाइंड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होगा, x प्लस सी। अब आपने c की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप आराम से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा आपके पास, इस पॉइंट को पुट करो, 7 इज इक्वल्स टू -1/2, x क्या है आपके पास 9। ठीक है, 9 प्लस सी। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 9/2 -9/2 प्लस सी। अब इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9/2। तो अगर आप कैलकुलेटर पे करो तो क्या होगा, 7 प्लस फ्रैक्शन 9/2, so this will be equals to 23/2. So C will be equals to 23/2. तो फाइनली आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हो,
इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल्स टू -1/2x प्लस 23/2। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिसको आपने क्लास के बाद अटेम्प्ट करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको देख लो और इसको आपने अटेम्प्ट करना है। ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चले, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे।